तो हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में आयरन स्टार्ट कर रहे हैं। आयरन में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो पूछते हैं प्रिपरेशन ऑफ आयरन, ओरल और पेरेंटल के नाम बताओ, फिर उनके यूजेस बताओ, फिर उसके बाद की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते हैं तो अपन वही करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आयरन में ओरल और पेरेंटल दो टाइप की होती है। तो ओरल में आता है फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, कोलॉइडल फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस सक्सिनेट। तो इसमें से 3-4 याद कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बना देना। पेरेंटल में आता है आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, आयरन डेक्स्ट्रान, फेरस सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस, ठीक है। तो ये 4 नाम इसमें दे रखे हैं, 3 नाम, और इसमें काफ़ी दे रखे हैं, तो 2-2 3-3 नाम सबके याद कर लेना। फिर ओरल वाले के एडवर्स इफेक्ट होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी करा सकता है, स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ और डिस्पेप्सिया करा देगा, ठीक है। फिर पेरेंटल का भी यूज़ करेंगे जब अपन ओरल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इंटॉलरेंस ऑफ ओरल आयरन हो जाए, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ओरल आयरन, ओरल आयरन यूज़ नहीं कर पा रहा पेशेंट, सीवियर आयरन डिफिशियंसी है तो अपन पेरेंटल यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विद एरिथ्रोपोइटिन पेशेंट विद रीनल डिसीज। एरिथ्रोपोइटिन के साथ यूज़ करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन भी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और आयरन भी चाहिए पड़ेगा आरबीसी प्रोडक्शन का। तो ये था कि कब ये ओरल का क्या साइड इफेक्ट और पेरेंटल कब यूज़ करेंगे जब ओरल नहीं है। तो अब दोनों के यूज़ क्या है, सबसे पहले थेरेपेटिक यूज़ में लिखना टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कब कब हो सकती है, एक तो प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा तब हो जाएगी, ड्यू टू न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम गट से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा आयरन, तो तब इन सब चारों केसेस में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन दे सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस में दे सकते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए अपन पहले से आयरन दे रहे हैं, जैसे कि प्रोफाइलेक्सिस इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंट। प्रेगनेंसी और इन्फेंट में जो आयरन का नीड है वो बढ़ जाती है, इसलिए अपन आयरन को अलग से देना पड़ता है, ठीक है। फिर अब अगर आयरन ज़्यादा हो गया बॉडी में तो उससे आयरन की पॉइजनिंग हो सकती है। सीन इन चिल्ड्रन में देखेगी मैनिफेस्टेशन क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, डिहाइड्रेशन, साइनोसिस, ड्राउजीनेस, हाइपर वेंटिलेशन, कन्वल्सन, कोमा और डेथ तक हो सकती है, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में 2 टाइप के मेजर्स हैं, एक जनरल मेजर्स और एक स्पेसिफिक थेरेपी। जनरल मेजर में अपन एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये सब मेंटेन करके रखेंगे, है ना, कि जैसे पेशेंट आए तो उसमें एयरवे मेंटेन करके रखो, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सब मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद वॉमिटिंग कैन बी इंड्यूस टू रिमूव आयरन फ्रॉम स्टमक। तो उसमें वॉमिटिंग इंड्यूस कराएंगे जैसे कि जो बचा कुचा आयरन या फिर आयरन ज़्यादा है स्टमक में तो वो बाहर निकल जाए और टॉक्सिसिटी फर्दर ना करा पाए। गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। गैस्ट्रिक लवाज में यही होता है कि जितनी भी टॉक्सिसिटी सब में गैस्ट्रिक लवाज करते हैं कि गैस्ट्रिक मिकोजा से वो चीज़ बाहर आ जाए, ठीक है। फिर स्पेसिफिक थेरेपी में क्या आता है, तो अपन उसको देंगे डेसफेरोक्सामीन या फिर डीफेरोक्सामीन, है ना। तो ये एंटीटोड का नाम है जो अपन उसमें देते हैं आयरन पॉइजनिंग में। तो ये होता क्या है, ये आयरन चिलेटिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंट आयरन चिलेटिंग एजेंट है। तो आयरन के साथ बॉन्ड बना के, कॉम्प्लेक्स बना के ये आयरन को एक्सक्रीट करा देता है। तो अपन ये यूज़ करते हैं डेसफेरिओक्सामीन या फिर डीफेरिओक्सामीन, ठीक है। ये नाम याद रखना, ये एंटीटोड पूछा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा सकता है कि अलग से आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीटोड देते हैं, ठीक है। तो ये था आयरन प्रिपरेशन, यही सब इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेना इसको। थैंक यू।